नमस्कार। आज हम एक ऐसे कमांडर की कहानी में उतर रहे हैं जिसका अंत ये नक्सलवाद के इतिहास में एक बहुत बड़ा मोड़ लेकर आया है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। एक ऐसा सवाल जो दशकों तक गूंजता रहा कि आखिर बस्तर में नक्सली हिंसा का सबसे बड़ा, सबसे खूंखार चेहरा था कौन? और उस सवाल का जवाब है माडवी हिडमा। जी हाँ, एक ऐसा नाम जो सुरक्षा बलों के लिए दशकों तक एक बहुत बड़ी चुनौती बना रहा और अब उसकी कहानी कह सकते एक नाटकीय अंत पर आ पहुंची है। तो चलिए इस कहानी की एक एक परत को खोलते हैं। तो सवाल उठता है, ये सब हुआ कैसे? तारीख थी 18 नवंबर 2025। सुबह का वक्त करीब 6 से 7 बजे के बीच। जगह थी आंध्र प्रदेश का पापीकोंडा नेशनल पार्क। यहाँ एक बहुत बड़ा जॉइंट ऑपरेशन चलाया गया और इसमें कौन-कौन शामिल था? आंध्र प्रदेश की एलीट ग्रेहाउंड्स, सीआरपीएफ और छत्तीसगढ़ डीआरजी की टीमें। और इस ऑपरेशन का नतीजा क्या निकला? रिपोर्ट के मुताबिक 6 माओवादी मारे गए। अब देखिए, ये नंबर अपने आप में बड़ा है, लेकिन असली कहानी तो इस बात में छिपी है कि मारे गए लोगों में कौन शामिल था। मारे गए लोगों में हिडमा तो था ही, लेकिन उसके साथ मारी गई उसकी पत्नी माडमकम राजे। और वो कोई छोटी मोटी कैडर नहीं थी, वो खुद छत्तीसगढ़ स्टेट जोनल कमेटी की मेंबर थीं। तो जरा सोचिए, ये माओवादी लीडरशिप के लिए कितना बड़ा एक डबल झटका था, एक बहुत बड़ा झटका। ठीक है, तो उसके अंत की कहानी तो हमने जान ली, लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर ये माडवी हिडमा था कौन? ऐसा क्या था उसमें कि वो इतना अहम बन गया? देखिए, उसके कई नाम थे। हिडमालू, संतोष, हिडम्मना। उसका जन्म 1981 में सुकमा के पूर्ववर्ती गांव में हुआ था। मतलब वो उसी मिट्टी का था जहां उसने सबसे ज्यादा खून खराबा किया। और शायद यही वजह है कि वो बस्तर में नक्सली हिंसा का सबसे बड़ा चेहरा, एक प्रतीक बन गया। उसका पद ही उसकी क्रूरता का सबसे बड़ा सबूत था। वो कमांडर था पीएलजीए की बटालियन नंबर 1 का। पीएलजीए यानी पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी। और ये जो बटालियन नंबर 1 है ना, इसे माओवादियों की सबसे खूंखार, सबसे लीथल अटैक यूनिट माना जाता है। लेकिन बात सिर्फ एक लड़ाके की नहीं थी, वो इससे कई बढ़कर था। वो सीपीआई माओवादी यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओइस्ट की जो सेंट्रल कमेटी है, उसका सबसे यंग मेंबर था। और इस वजह से संगठन के जितने भी बड़े स्ट्रैटेजिक फैसले होते थे, उनमें उसका एक बहुत ही अहम रोल था। तो सवाल ये है कि सरकारें उसे कितना बड़ा खतरा मानती थीं। इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि उसके सर पर 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का इनाम था। 1 करोड़! ये रकम अपने आप में पूरी कहानी बयां कर देती है। चलिए अब जरा हिडमा के उस विरासत पर नजर डालते हैं जिसने उसे इतना कुख्यात बनाया, यानी उसके खूनी कारनामे। माना जाता है कि पिछले 2 दशकों में कम से कम 26 बड़े और घातक हमलों का मास्टरमाइंड हिडमी ही था। यह आंकड़ा सच में चौंकाने वाला है। अगर उसके कुछ सबसे कुख्यात हमलों की बात करें तो लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन कुछ बड़े नाम हैं। 2010 का ताड़मेटला हमला, 2013 का झीरम घाटी नरसंहार और 2021 की सुकमा बीजापुर मुठभेड़। ये वो नाम हैं जो सुरक्षा बलों के इतिहास में काले धब्बों की तरह दर्ज हो गए हैं। और इन हमलों की जो मानवीय कीमत चुकानी पड़ी वो बहुत भयानक थी। जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। ताड़मेटला में 76 सीआरपीएफ जवान शहीद हुए। झीरम घाटी में छत्तीसगढ़ कांग्रेस के टॉप लीडर समेत 47 लोगों की जान गई। और सुकमा बीजापुर में 22 सुरक्षाकर्मियों को अपनी जान गंवानी पड़ी। तो फिर सवाल उठता है कि वो इतने सालों तक, इतने लंबे समय तक सुरक्षा बलों की पकड़ से बचता कैसे रहा? इसका जवाब छिपा है उसके लोकल होने में। वो बस्तर का ही था। वहाँ के घने जंगल, वहाँ का भूगोल, वहाँ की आदिवासी संस्कृति, ये सब उसकी रग रग में बसा था। और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी, जिससे वो हर बार सुरक्षा बलों को चकमा दे जाता था। चलिए अब आते हैं इस कहानी के सबसे अहम हिस्से पर। हिडमा की मौत का आखिर मतलब क्या है? क्या इसे इस लंबी लड़ाई में एक टर्निंग पॉइंट, एक निर्णायक मोड़ माना जा सकता है? अगर हम सुरक्षा बलों और सरकार के नजरिए से देखें तो वो इसे कैसे देखते हैं? उनके लिए तो हिडमा की मौत नक्सलवाद के ताबूत में आखिरी कील ठोकने जैसा है। और अगर हम दोनों तरफ इसके असर को तोलें तो तस्वीर बिल्कुल साफ है।
एक तरफ सुरक्षा बलों के लिए ये एक बहुत बड़ा मोराल बूस्टर है, उनका हौसला बढ़ाने वाला है। वहीं दूसरी तरफ नक्सली आंदोलन के लिए ये उनकी लीडरशिप और उनके ऑपरेशंस पर एक जबरदस्त, एक विनाशकारी चोट है। लेकिन बड़ा सवाल यही है, क्या सिर्फ एक व्यक्ति की मौत एक पूरे आंदोलन को खत्म कर सकती है? ये सवाल अब भी बना हुआ है। क्या हिडमा की मौत वाकई नक्सलवाद का अंत है, या फिर ये सिर्फ एक चैप्टर का, एक अध्याय का अंत है? इस पर विचार करना बहुत जरूरी है।